क्योटी प्रखंड के दरिमा आनंदचूत भवन परिसर में जानकी नवमी के अवसर पर प्रारंभ किया गया रामकथा अब अंतिम चरण में है। कथावाचक की कथा प्रस्तुति कला के इलाके में जैसे जैसे चर्चा बढ़ रही है, दर्शक श्रोताओं भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कथा अभ्यास और श्रोताओं का लगाव बढ़ता है तो कथा कहने और सुनने वालों का मन प्रसन्न हो जाता है। अयोध्या से पधारे कथावाचक करण झा शास्त्री ने भी भक्त श्रोताओं का ख्याल रखते हुए कथा को रोचक ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। राम कथा के क्रम में करण झा शास्त्री ने राम जी सही भाइयों के जनकपुर विवाह के उपरांत जानकी के संग बारातियों की विदाई और अयोध्या में इनके भव्य स्वागत की कथा सुनाई। इसके उपरांत कथावाचक ने राम के राजा बनाए जाने की घोषणा और राजभवन में मंत्रा केकई के कोप भवन में चले जाने से उत्पन्न विकट स्थिति की कथा सुनाकर माहौल को गमगीन कर दिया। केकई ने राजा दशरथ से राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजने और भरत को अयोध्या का राजगद्दी सौंपे जाने का वचन ले लिया। इससे राजा दशरथ काफ़ी दुखी हुए। इधर राम लक्ष्मण सीता का वन गमन की तैयारी को कथावाचक ने बड़े ही मार्मिक ढंग से सुनाया। कथा में आगे राम के वियोग में दशरथ का प्राण त्याग, श्रवण कुमार की कथा और राजा दशरथ को पुत्र वियोग में मरने की शाप की कथा सुनाई। कथावाचक ने कहा, प्रभु से हमेशा प्रेम करना चाहिए, भगवान सदा भक्तों की सहायता करते हैं। उन्होंने कहा कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। हमेशा छोटी समझ के लोगों को जीवन से बचना चाहिए। ऐसे लोग सज्जन लोगों को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कथा के दौरान कथावाचक ने जीव हत्या पर का पुरजोर विरोध किया और दर्शकों श्रोताओं से हर कदम पर सनातन धर्म की रक्षा की सलाह दी। तब आकाशवाणी होता है, लक्ष्मण जिसे तुम समझ रहे हो ना कि तुम्हारा शत्रु है, उससे बड़ा तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, वही आ रहा है, स्वागत करो। सिर भर जाओ चित अर्थ मोरा सब दे सेवक। सबसे बड़ा सेवक का धर्म होता है जो अपूर्णता से सेवा करता है, ईमानदारी से सेवा करता है, उस सबसे बड़ा सेवक का धर्म होता है। लक्ष्मण जी कभी सोचे नहीं थे, क्योंकि सुमित्रा जी ने कहा था जाते समय वनवास काल में सुमित्रा जी से आशीर्वाद दे गए ना लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी ने कहा, सुमित्रा भैया ने कहा, लक्ष्मण एक बात का ध्यान रखना तुम। हाँ हाँ बोलो मां। और ये बात है कि तुम सपने में भी अपने बड़े भाई देवतुल्य भाई राम के प्रति कोई दोष न देखना, उनके अंदर कोई ईर्ष्या दोष क्रोध न देखना। अच्छा मां, लेकिन सपना तो सुसुप्ति अवस्था की चीज है। स्वप्न क्या है? जागते और सोते के बीच का सपना में अक्सर से लोगों को पूरी पूरी सपनाएं आ जाती है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया एक बात जानते हो, कैकेयी के पुत्र भरत और शत्रुघ्न आ रहा है मारने, क्योंकि ये जान करके न रहे की बात न बजे की बांसुरी, ये वन में 14 वर्ष के लिए गए हैं, लौट कर आएंगे, फिर वो राज सिंहासन हड़प लेंगे। इसलिए भैया आपको मारने आए हैं कि हमेशा के लिए नाम निशान खत्म कर दे। राम ने कहा, लक्ष्मण ऐसा सोच कहा
ये कहा सरकार हम धनुष मार लेके की करबै हमरा मार धार करे नहीं आवेला तो की चाहिए तो हमरा चाहिए ओरा मंदा मुस्कान है कहता है हे भाई मुझे 2 वनवासी राजकुमार ने मेरा ये हाल किया है तो क्या करूं। अच्छा देखिए ये जो है ना शूर्पणखा ये लंका की विध्वंस करने वाली स्त्री है, ये जानबूझकर कर रही है क्योंकि इसके पति का नाम है विद्युत जीवा। इसके जीव में करंट था जो कि समुद्र बगल में है ना, लंका के किनारे समुद्र में जाकर के जीव से पानी चाट के करंट पैदा करता था, उसमें जलकर जीव मरते थे और उसमें नहाने वाला मर जाता था। ये जब पता चला रावण को कि इसका पति जाकर करंट पैदा करता है तो इसको मरवा दिया। तो मरवा दिया इसने संकल्प अभी अंदर से इसने सोच लिया कि मेरे पति को मेरा भाई मरवाया है और मैं भाई के कुल में कोई एक भी इसके रोने वाला भी नहीं छोड़ूंगा, पूरे कुल को सत्यानाश करवा कर ही छोड़ूंगी। इसीलिए इसने पहले राम से विरोध करने के लिए आया। इस प्रकार से हम लोग सीता हरण की कथा को कल सुनेंगे। आज भगवान पंचवटी में ही रहेंगे क्योंकि आज भगवान अभी पंचवटी में रुकेंगे। देखिए कल की कथा जो है ना आखिरी कथा है। बिहारी